नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं कुछ अपने बिहार के बारे में बात करता हूँ। हाल ही में एक पिक्चर रिलीज होने वाला है 3 जून को। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था, बाद में विवाद के बाद इसका सम्राट पृथ्वीराज चौहान नाम पिक्चर का रख दिया गया। क्या इस प्रकार का पिक्चर पृथ्वीराज चौहान, बाहुबली, न जाने कितने सारे पिक्चर आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि हमारा पुराना मगध का कोई इतिहास नहीं है, हमारा बिहार का कोई इतिहास नहीं है। ये जो जितने भी सिनेमा बनाते हैं, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, क्या इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि हम मगध के ऊपर भी कोई पिक्चर बनाए? भारत के अंदर बिहार का कोई नामो निशान नहीं है, मगध का कोई नामो निशान नहीं है। असलियत तो ये है कि ये लोग बिहार को नीचे दिखाना चाहते हैं। नहीं तो अगर ये लोग हौसला करें तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, या इनका सम्राट अशोक हो गया, क्या इनसे बड़े महान कोई राजा था सम्राट अशोक से? नहीं था। भारत में ऐसा राजा कोई नहीं था। जब सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे ना, तब ये अखंड भारत जो था ना, वो ईरान से लगता था और ब्रह्मा तक जाता था, ब्रह्मा तक। इनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनेगी, मैं लिख के देता हूँ। आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल तक इनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनेगी। और बिहारियों, तुम्हारे ऊपर तो लानत है। तुम विरोध करो, हम दुनिया का देखते चले कि दुनिया ने क्या किया, नहीं किया। हमको उससे क्या लेना देना है? हम देखेंगे पिक्चर, पृथ्वीराज चौहान भी देखेंगे, बड़ी कोई पिक्चर आएगी ऐसी राजा महाराजा वाली देखेंगे। भारत के लिए जो भी पिक्चर रहेगा भारत का, उसको हम देखेंगे, हम सम्मान भी देंगे। लेकिन ये हम मांग भी करेंगे, हमारा अधिकार है कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य पे पिक्चर बनना चाहिए, हमारे अशोक पे पिक्चर बनना चाहिए। ये लोग बनाना नहीं चाहते, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है। यही लोग ने इतना बिहार को पीछे किया है। कोई बिहार के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है। अगर किसी के ऊपर कोई पिक्चर बनती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि उस राज्य का जो टूरिस्ट होता है, जो घूमने के लिए लोग जाते हैं, वो बढ़ जाता है। किसी भी राज्य को अगर पर्दा पे अगर दिखाया जाए तो उस राज्य का टूरिस्ट बढ़ जाता है। आज हमारा बिहार पीछे क्यों है? इसके बारे में तो कोई किसी को नहीं पड़ी है, कोई किसी को कुछ नहीं दिखा रहा है। अपने आप को बड़े बड़े एक्टर मानते हैं। बिहार से भी निकल के गए कितने सारे एक्टर, बहुत है, बहुत सारे डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है बिहार के बहुत सारे। लेकिन काम कहाँ के लिए करेंगे? साउथ इंडिया के लिए काम करेंगे, दक्षिण भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए, पश्चिम भारत के लिए। अरे पूरा भारत का भी तो इतिहास बताओ। पूरा भारत कोई कमज़ोर शासक था क्या? पूरा भारत में नहीं था। ये लोग कोई बताना नहीं चाहते हैं। अगर सुपरहिट पिक्चर, अगर कोई ऐसा पिक्चर बना दिया जाए अशोक के ऊपर, उनका कोई वहाँ पे जब पिक्चर बनेगी उसके बाद ही लोग के अंदर एक लालसा जगेगा कि नहीं, हमको एक बार बिहार घूमना चाहिए, हमको वो पुराना मगध देखना चाहिए, उस मगध में था क्या, आखिरकार उसके ऊपर पिक्चर बन रहा है। हमें पूरा दुनिया का इतिहास बताया जाता है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, लेकिन हमको खुद हमारा मगध का इतिहास नहीं कोई बताना चाहता है। मैं तो बिहार वासियों से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, आप लोग किसी पिक्चर को, ऐसा पिक्चर जो किसी राज्य के ऊपर बना हो, उसको आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। नहीं देखिए, अरे देख लीजिएगा, 2 महीना बाद देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री में देखिएगा। क्या जाता है? हर दिन 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB सबका नेट जाता है हर दिन। देख लीजिएगा टाइम निकाल के। क्यों सिनेमा घरों में देखना चाहते हैं? क्यों लाइन लग के धक्के खा के क्यों किसी पिक्चर का आप हिट करवाना चाहते हो? मत करवाइए ऐसे पिक्चर का हिट। पिक्चर हिट तभी होगा वो पिक्चर मगध पे बनेगा, वो पिक्चर अशोक पे बनेगा, वो पिक्चर चंद्रगुप्त मौर्य पे बनेगा, वो पिक्चर चाणक्य पे बनेगा, तब भी पिक्चर को हिट होगा। और बिहार के अंदर देख लीजिए, जितने भी डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर, जिसके पास भी मेरा ये वीडियो जाएगा, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि बिहारी अब बैठे नहीं हैं। सबके अंदर एक लालसा जग जाता है, इच्छा होता है कि हम दुनिया को देख रहे हैं तो हमारा उस समय का हमारा मगध कैसा था, हमें भी बताया जाए। मैं बिहारियों से विनती करता हूँ कि आप जाति, पार्टी, धर्म, मजहब से निकलिए। एक बार राज्य के लिए आप हाथ बढ़ाइए और राज्य को आगे बढ़ाइए। मैं विनती करता हूँ आप सबसे, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये इच्छा शक्ति जाग गई कि नहीं, हमारा राज्य डेवलप होना चाहिए, उस दिन सब डेवलप हो जाएगा। और जितने भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं, इतिहासकार, कहानीकार, स्टोरी, जो भी लोग हैं, फोकस जरूर करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं। भारत का यही तो एक, इसको संस्कृति कह लीजिए, यही एक संस्कृति है, दुनिया का एक दस्तूर है। हक देता नहीं है कोई।
हक तो छीनना पड़ता है, हक के लिए मांगना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, हक के लिए निर्भय होके मतलब बिगड़ डरे बिगड़ सहमे हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है। और आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एक बार आवाज़ उठाइए। आप नहीं जागेंगे तो ये बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, और जिस दिन बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम बिहारियों को गरीबी झेलना पड़ेगा, भूखमरी झेलना पड़ेगा, बाढ़ झेलना पड़ेगा, समस्या झेलना पड़ेगा। न जाने कितने सारे समस्या हर साल बिहार के अंदर जो है ना वो आते रहता है जाते रहता है। तो हमारे बारे में भी तो दिखाए, क्या हमारा मगध इतना कमज़ोर था कि आज किसी को सबको ये शर्म आ रहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि हमारा मगध के बारे में कोई नहीं बताना चाहता है, मेरा बिहार के बारे में कोई नहीं बताना चाहता है। और सब लोग पिक्चर बनाएंगे, कभी केरला का कौन सा आंध्र प्रदेश का वो पिक्चर बनेगा, कभी कश्मीर का पिक्चर बनेगा, कभी कहीं का पिक्चर बनेगा, लेकिन कभी मगध का पिक्चर नहीं बनेगा। कभी शिवाजी के बारे में बताया जाएगा, कभी किसी के बारे में बताया, कभी कोई सम्राट अशोक के बारे में नहीं बताया जाता है। इतनी बड़ी हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इतना बड़ा भेदभाव है कि अशोक का दिया हुआ चिन्ह, अशोक चक्र जो है ना तो तिरंगे पे शोभता है। अशोक स्तंभ कि अगर नोट में से अगर अशोक स्तंभ अगर हटा दिया जाए तो लोग वो नोट लेने से इनकार कर देंगे। उस चीज़ को नहीं दिखाते, उस राज्य को कोई एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई नहीं दिखाता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उसको कि जिसने भी इस चिन्ह को आगे किया था, मैं उसका सबसे बड़ा आभारी हूँ और मैं उसका गुलाम हूँ जिसने अशोक चक्र को तिरंगे में लगा के और एक भव्य झंडा का निर्माण किया था और जो झंडा बना के और हमारे भारत देश को दिया था। मैं उनका आभारी हूँ और पूरा जीवन में उनका कर्जा नहीं चुका सकता हूँ, भले आज दुनिया में है या ना है। इस चीज़ से सारे बिहारी सारे भारतवासियों को सीख मिलनी चाहिए थी कि किसी राज्य का अगर दो दो चिन्ह लेके अगर घूम रहे हो तो राज्य कैसा होगा। ज़रूर है कि वो राज्य बहुत विकसित रहा होगा, वो राज्य बहुत डेवलप रहा होगा और उसको डुबाया है किसी ने। तो पहले तो डुबाया जो आए थे बख्तियार खिलजी थे, बाबर दुनिया संसार, बाबर ठावर कुत्ता साले, ये लोग आके डुबाए। उसके बाद अगर उससे भी बिहार नहीं डूबा, अंग्रेज आके डूबा। अंग्रेज से भी बिहार डूब गया। उसके बाद देखा गया कि नहीं अभी और डुबाना चाहिए, तो ये नेतवा लोग ने डुबा दिए, सब ने मिल के डुबाया है। आज बिहार इतना डूब गया है कि वहाँ रोड में चलने के लिए भी सोचना पड़ता है। भले श्री नीतीश कुमार भी कुछ भी कितना भी विकसित कर दिए हैं रोड को, कितना भी डेवलप कर दिए हैं, दिक्कत तो आज भी होता है। और मैं जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ कि मेरा आज के दिन रोड के वजह से बिहार के अंदर 15,000 का नुकसान है। जैसा इसके ऊपर इच्छा किसका जगेगा, ये इसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सामान बिगड़ा तो इससे सबको सीख मिलनी चाहिए कि आज मेरा सामान बिगड़ा है कल उनका सामान बिगड़ जाएगा। इसके लिए सब मिल के आवाज़ उठाओ, एक बार बिहार के लिए आवाज़ उठाओ। और मैं सारे भारतवासियों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इतिहास का धरोहर देखना चाहते हैं ना तो एक बार आपको बिहार जाना पड़ेगा। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ जो है ना वो बिहार में है, चंपारण में। हर जैन धर्म हो या बौद्ध हो या बड़ी बड़ी जो अभी ध्वस्त कर दिया गया है, वो तो ध्वस्त है कुछ दिन से। नालंदा, फिर भी नालंदा जिस दिन जाएंगे ना उस दिन आपका हाथ पैर काँप जाएगा, क्योंकि मुझे आज नालंदा के बारे में बताने से हाथ काँपता है। इतना भव्य विश्वविद्यालय था, वो भी उस समय का विश्वविद्यालय था जिस समय कंप्यूटर नहीं था, जिस समय शिक्षा नहीं था, जिस समय लोग विकसित नहीं थे, उस समय का भव्य विद्यालय था, विश्वविद्यालय था नालंदा, जहाँ से विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। एक बार जाइए, देखिए बिहार को, आप सब जाइएगा, सबका सहयोग होगा तो बिहार भी एक दिन उस मुहान पे आके खड़ा होगा कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर उसके ऊपर पिक्चर बनाने का प्रयास करेगा, बनाने का हिम्मत जुटाएगा। क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग है बिहार, जो अगर भारत के इतिहास में से अगर मगध का इतिहास हटा दिया जाए ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतिहास भारत में ऐसा होगा जो सुनने लायक होगा, जो पढ़ने लायक होगा।
नहीं होगा। त्रेता युग से लेके कलयुग तक बिहार यानी मगध का रोल सबसे बड़ा रहा, सबसे बड़ा रोल रहा है मगध का। माता सीता जी का जन्म भी बिहार में हुआ, आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ, चाणक्य का भी जन्म बिहार में हुआ, जिनको अगर देखा जाए तो विश्व का नंबर 1 गुरु थे उस समय के, जिन्होंने सिकंदर की इतनी बड़ी सेना को पीछे धकेल दिया और लौटने से मजबूर कर दिया। ऐसा व्यक्ति तो बिहार में ही पैदा हुआ था। आज उसी बिहार के बारे में कोई नहीं दिखाना चाहता है। कोई एक्टर डायरेक्टर को कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उनको तो बस पड़ा हुआ है तो कहीं और का दिखाया जाए, कोई पहाड़ी इलाका का दिखाया जाए। असली इलाका तो बिहार है। अब तो मैं बिहारियों से विनती करता हूँ कि आप अपने अंदर का इच्छा शक्ति जगाइए और एक बार बिहार के लिए आवाज़ उठाइए। जिस दिन बिहार डेवलप हो गया उस दिन आप ये सोचिएगा कि हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि बिहार में जगह उसको ही मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में सबसे बड़े पुण्य का काम किया है। बिहार में अरे गहरे का जन्म नहीं होता है, बिहार में बहुत महान लोग का जन्म होता है। लेकिन बिहार में जैसे ही वो जन्म लेता है वो तो पिछली ज़िंदगी से तो उसको कोई लेना देना रहता नहीं है। जन्म लेता है तो फिर गरीबी भुखमरी लाचारी को देख के उसका भी कमर टूट जाता है। कहीं ना कहीं वो भी अफसोस करता है कि यार इस राज्य में जन्म ले लिया हूँ जहाँ न रोज़गार है न कुछ। तो भाई साहब रोज़गार कोई देता नहीं है, रोज़गार बनाना पड़ता है। इसके लिए रोज़गार खुद से देना पड़ता है लोगों को। और आप सब इतने काबिल हो जाइए कि आप दूसरे को रोज़गार दीजिएगा। उस दिन आपका बिहार में जन्म हुए तो आप सौभाग्य हो जाएंगे कि नहीं आप ही बिहारी थे। बाकी तो कितने आए कितने गए उनका एक शब्द भी नाम नहीं पता है। और बिहारी तो बिहारी होता है। काबिलियत का लोहा माना लिया है इस बिहार ने। और फिर भी लोग हर राज्य जो है ना, बात बिहार की आती है तो राज्य डरते हैं कि यार उसके सामने हमारा कोई। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम माँ का इज्जत लूटते नहीं देख सकते, जैसे बिहार का इज्जत लूटते नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते कि हम उसकी मिट्टी में पले बड़े हैं। और बिहार हमारा जो जन्म देने वाली माँ होता है ना, उससे भी बढ़ के मेरा माँ अगर कोई होता है ना तो जन्मभूमि होता है। जिस नाम से अगर हम उसको जानते हैं, बिहार रहे या गुजरात रहे या राजस्थान रहे या भारत का किसी भी कोना रहे या देश का किसी भी कोना रहे, विदेश का, पृथ्वी पे भी कोई भी जिस भी धरती पे हम जन्म लिए हैं, उससे हमारा खूब लगाव होता है, क्योंकि हम उसको अपना माता मानते हैं। इस माता के लिए अगर हम कुछ ना कर पाए तो हम बिहारी कहलाने लायक नहीं हैं। और हम लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भी इच्छा शक्ति जगी हो तो हाल ही में हो रहे फिल्म रिलीज को आप ना देखें, मत देखिए। और एक अजीब सा माहौल बना दीजिए बिहार के अंदर कि हम पिक्चर तब तक नहीं देखेंगे जब तक हमारे बिहार के ऊपर कोई पिक्चर। अरे नेगेटिव ही बनाओ यार, हम बोलते हैं पॉजिटिव पिक्चर बनाओ। सकारात्मक नहीं बना सकते तो नकारात्मक बनाओगे, बनाओ ना यार। कहीं ना कहीं बदनामी में भी नाम होता है और नामी में भी नाम होता है, क्योंकि अगर बदनामी में नाम हुआ ना तो कुछ ज़्यादा ही परिचित हो जाता है। नामी में नाम हुआ तो लोग उसका कमजोरी निकालने लगते हैं। करो नकारात्मक पिक्चर बना दो कोई, लेकिन बनाओ ज़रूर। हम बिहारी अपने बिहार के ऊपर ही पिक्चर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी एक अंदर से हौसला इच्छा शक्ति जगता है कि हमारा भी राज्य कहीं ना कहीं रहा होगा किसी समय में। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा।